हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आईसीएसई बोर्ड के लिए वीडियोस बनाई थी। आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग ए बी सी की वैल्यू अगर निकालने को कहे या एक्स वाई जी की वैल्यू निकालने को कहे, इसमें वैल्यूज को हमें निकालना है। तो वैल्यूज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स में, वो देखेंगे। मैट्रिक्स की एक खासियत ये होती है, अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी लिखा है और दूसरी साइड पे कोई वैल्यूज दे रहा है 1 2 3 4, तो मैट्रिक्स की ये खासियत होती है, अगर यहाँ पे सेम रोज और सेम कॉलम है, यहाँ पे भी सेम रो एंड सेम कॉलम है, तो इसमें अगर जो भी हमें मैट्रिक्स दे रहा है दो इक्वल मैट्रिक्स, तो पहली वाली मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो डिजिट है वो दूसरी वाली इक्वल वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और अगर यही बात अगर बी की, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू निकाले तो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसके इक्वल हो जाएगा, जो इसके इक्वल मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के जो उसके इक्वल दी गई है, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4। इस टाइप में हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और इसमें वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसी में आगे क्वेश्चंस दे रहा है हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमें बताना है एक्स वाई और जी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो वाई, अब हमने बताया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसके इक्वल होगा, इक्वल वाई मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के। तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी 4 और एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। ऐसे ही सेम ये वाले क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 6 के और 5 प्लस जेड की वैल्यू किसके आ रही है 5 के इक्वल। अब अगर जेड की वैल्यू यहाँ से निकाले तो 5 प्लस दूसरी साइड जाएगा तो 5 किसका हो जाएगा माइनस का, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सेम एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 8 के इक्वल आ रही है, मतलब एक्स इंटू वाई की वैल्यू किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। अब यहाँ से अगर किसी भी एक की वैल्यू निकाले, एक्स की वैल्यू निकाले या वाई की वैल्यू निकाले, हम एक्स की वैल्यू निकाले 8 अपॉन में क्या आ जाएगी वाई। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स की प्लेस पर कितना पुट करेंगे 8 अपॉन में वाई प्लस वाई इक्वल में क्या आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा वाई इक्वल में 6। वाई का उस साइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 6 वाई साइड आएगा तो माइनस का 6 वाई प्लस का क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे 8 को। तो इसमें हमें यहाँ पे फैक्टर्स करने थे, तो फैक्टर्स में हमें क्या करना पड़ता है कि जो आगे वाली डिजिट होती है इसका मल्टीप्लाई कराते हैं 8 से, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। जब 8 के यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, तो हम इसे इस हिसाब से शिफ्ट करेंगे कि ये प्लस की थी ये भी प्लस, तो प्लस 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 मतलब ऐड करने पर कितना है 6, तो 2 2 जा 4, 4 में 2 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 4 प्लस 2 लिखा। फिर वाई का अंदर मल्टीप्लाई तो 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से y अगर हम कॉमन लेंगे तो एक y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1y बचेगा माइनस 4y, तो पूरा कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा माइनस 2 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो y माइनस कितना बचेगा 4 इक्वल में 0। तो एक बार ब्रैकेट वाले डिजिट को एक साथ लिखते हैं और जो बिना ब्रैकेट के होने एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे y माइनस 4 y माइनस 2, यहाँ y की दो वैल्यूज निकलेगी। अभी हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू आ गई मेरे पास, z की वैल्यू आ गई, हमें x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या पता करनी है। तो x की वैल्यू पता करने के लिए हम y की कोई भी एक वैल्यू रख देंगे, या तो 4 रखेंगे या तो 2। तो मैंने यहाँ पे 4 रखी, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर आप यहाँ पे 2 रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, तो 8 अपॉन में 2 रखेंगे तो 2 4 जा 8, x की भी दो वैल्यू आ जाएंगी, कितनी आ जाएगी 2 एंड 4, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब जब कभी भी आपको मैट्रिक्स में x y z की ऐसी वैल्यूज फाइंड करने को कहा तो आप नॉर्मली ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको x y एंड z की वैल्यू को हमें बताना है। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।